अमित जी और शिवांगी जी, आशीष जी बताइए आपकी कैश कॉल। जी। अ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कैश में स्टॉक देना यहाँ पे, लेकिन हमें लग रहा है कि जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, तो लेमन ट्री में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि होटल लेजर एंड कंजम्पशन के स्टॉक्स अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा दमखम दिखा सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है लेमन ट्री में 155 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 180 एंड 195 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ओके, लेमन फ्री कैश कॉल आपकी। शिवांगी जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसे बाज़ार में हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स के साथ ही जाने की पूरी एडवाइस रहेगी। यहाँ पे मेरे जो पसंदीदा काउंटर है वो रहेगा एशियन पेंट। ये नेगेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे लोअर टॉप, लोअर बॉटम का। एंड काफ़ी हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो है थोड़ी बहुत वीकनेस के बावजूद ये आज स्टॉक गेन्स को टिका रखा है। सो 2600 के टारगेट्स के लिए हम एशियन पेंट को देख सकते हैं 2450 के एक सपोर्ट के साथ। ओके, मीनवाइल इंडिया विक्स सर्च कर रहा है और अब मार्केट ने फ्रेश इंटरडे लो लगाया 24,500। किसी भी मोमेंट ब्रेक होने की तैयारी हो रही है। ये एक टिपिकल ट्रेंडिंग वाली एक्सपायरी लग रही है अब तक। अब देखते हैं लोअर लेवल से सपोर्ट आएगा या नहीं। 24,500 भी लेकिन यहाँ पर ब्रीच होने की तैयारी हो रही है। और अब वो 24,350 से 400 का जोन में भी ज़्यादा डिस्टेंस रह नहीं गया है। अमित जी, आपका कैश कॉल क्या रहेगा? जी अनुज जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है। यहाँ पर फिर भी कैश में जो मेरे को पसंद आ रहा है दैट इज दिव्यानी इंटरनेशनल। स्टॉक अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर और इस मार्केट में भी अच्छे से अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। एक हायर लो इन प्लेस है। मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसे बाय करें। 170 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 186 एंड 190 के। ओके, तो देवयानी। मीनवाइल राजेश जी का जो पिक था ओला, वो इस वीक मार्केट में भी डे हाई पर है। राजेश जी, रिविजिट करें एक बार ओला इलेक्ट्रिक को। हाँ, अनुज जी देखिए, मैंने कहा था ये 50-51 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर ही चलता है तो यहाँ पे मोमेंटम तेज होगा। और जो टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था वो इनिशियल था 57 से लेके 60, ये इसका स्विंग का एक रेंज होगा। सो 57 टारगेट 160 टारगेट टू के लिए ओला इज स्टिल अ बाय। कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 50। सो आवर स्टॉप लॉस इनिशियली हमने जो सजेस्ट किया था वो था 14, जो अभी हम 50 पे ट्रेड करेंगे। तो मुझे लगता है 50 के स्टॉप लॉस के साथ इस लेवल पे भी बाय बनता है। चलिए, तो जनाब ये हो गया ओला। अच्छा, एक दो स्टॉक्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं उसमें एक केमिकल बास्केट में यूपीएल भी रहा था। यूपीएल आज भी ½ % ऊपर है। यूपीएल अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। और ये तो सुपर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बाजार कहाँ का कहाँ आ गया और ये स्टॉक अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। मानस, यूपीएल को कैसे रीड कर रहे हैं आप? और अगर बाजार थोड़ा सा भी स्टेबल होता है तो इस पर आपका ट्रेड व्यू क्या होगा 725 पे? तो देखिए एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है और बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 740 के ऊपर अगर निकलेगा तो शायद आपको 825 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो इस वीक मार्केट में अगर कहीं पर एक पॉजिटिव ट्रेड लेना है या लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली यूपीएल होगा। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 705 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चलिए वीरू, मैं एक चीज़ लेकिन इसमें ऐड करूँगा। मार्केट देखिए अब आप ज़रा इसको और किसी भी एंगल से ना इस चीज़ से नहीं देखना चाहिए कि मार्केट इस ट्रेड डील की वजह से गिर रहा है या फिर वो टैरिफ की वजह से गिर रहा है, क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट जो है ना वो लिस्टेड यूनिवर्स में बहुत कम है। लिस्टेड यूनिवर्स में हमारा इम्पैक्ट एक दो सेक्टर्स पर है, वो जो श्रिम्प एक्सपोर्ट सेक्टर है ना। और टेक्सटाइल पे भी सरकार की तरफ से देखिए आज सुबह जो कदम आया वो कॉटन को लेकर, उससे काफ़ी हद तक तो आप उसको नेगेट कर ही रहे, तो इम्पैक्ट उस पर नहीं है। और वैसे भी आई एम श्योर कि जो नेगोशिएशंस होंगी ये मामला सुलटेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि बस वो 50% टैरिफ आपके ऊपर लग गया, वो सुलटेगा मामला कहीं ना कहीं जाकर। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मार्केट इस वजह से नहीं गिर रहा है, कोई और कारण है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। थोड़ा सेंटिमेंट खराब है इस वजह से, लेकिन इस चीज़ को ब्लेम करना कि पूरा का पूरा जो गिरा है वो टैरिफ की वजह से गिरा है, क्योंकि वो तो हमें पता भी था कि टैरिफ वाला मामला था। तो इतना इम्पैक्ट लिस्टेड यूनिवर्स पर नहीं है। इस चीज़ को आप समझ के चलिए कि मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो इतना नहीं है। बाकी थोड़ा सा इस समय सेंटिमेंट खराब है, इस वजह से मार्केट गिर रहा है।
जी हाँ, सेंटिमेंट और उसी लिए अगर आप देखें बाजार कोलैप्स होता हुआ। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जहाँ पे पेन है, और इस बात का जिक्र मैं पहले भी इस कार्यक्रम में कर चुका हूँ। दैट्स, अगर आप लिकर स्पेस में देखें तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ऑल टुगेदर। तिलक नगर, रेडिको खैतान अपने करियर के हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोलैप्स हो रहा है आपका यूएसएल। एक बार प्रकाश सर आपका व्यू चाहूँगा। 1280-88 पे ट्रेड करता हुआ, इसका मल्टी मंथ बेस है जो कि जुलाई 2024 से लेकर अब तक है, वो आता है 1280 के आसपास। ये इसको होल्ड कर लेगा, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, या फिर आपको लगता है कि ये किसी बड़े कोलैप्स की तैयारी कर रहा है? सबसे पहले डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, वो है करीब 1260 के आसपास, 1250। अगर यहाँ पर संभल जाए तो ठीक है, मुझे लगता है ये ब्रीच होगा। पॉसिबल है कि अगर वो ब्रीच होगा फिर 1000 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 4 डिजिट्स पे है, मुझे नहीं लगता वो ब्रीच होगा। तो यस, टेम्पररी डाउन है, पॉसिबल है कि ब्रीच हो, लेकिन साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगी जब वो 1350 पार कर लेगा। तब तक, जब तक 1350 पार नहीं करता यूनाइटेड स्पिरिट्स, तब तक मैं इसको मान के चलूंगा कि ये डाउन है। यूनाइटेड स्पिरिट्स वंस अगेन मेरे पोर्टफोलियो में। चलिए, हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1290 पे ट्रेड करता हूँ। चलिए अब एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड्स। तो देखिए, ये सेगमेंट्स है जिस पे हम ट्रेड्स की, ऑप्शंस की बात करते हैं, बट कंसिडरिंग आई थिंक मार्केट कंडीशंस, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकली रखिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, पोजिशनिंग थोड़ी सी देख कर रहा है। मानस, अमित और रचना जी ये ट्रेड्स पिक करेंगे। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए